हेलो फ्रेंड्स। आज एक इंटरेस्टिंग टीडीएल की बात करने जा रहे हैं। वो है आइटम वाइज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड टीडीएल आपने कहीं देखी होगी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है। लोग जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होती है उसके बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देते हैं। जैसे मान लो आइटम ए है। आइटम ए आपने 120 रुपए में बेचा है, और उसकी एवरेज कॉस्ट प्राइस आ रही है मान लो 100 रुपए। तो आपके 20 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन फीफो बेसिस पे होनी चाहिए। कौन सा आइटम पहले जा रहा है, क्या क्या कॉस्ट प्राइस पे वो जा रहा है। मान लो आपने 1 अप्रैल को 100 पीस खरीदे 100 रुपए में, और उसके बाद 5 अप्रैल को आपने 100 पीस और खरीदे 120 रुपए में, और 10 अप्रैल को आपने 150 पीस बेचे। तो पहले 150 पीस बेचे आपने 300 रुपए के। तो पहले जो 100 पीस है उसकी कॉस्ट होगी 100 रुपए के हिसाब से, और बाकी के जो पीछे 50 पीस बची उसकी कॉस्ट होगी 120 रुपए के हिसाब से। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि फीफो बेस पे कैलकुलेशन करवानी होती है, और वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो हमने जो एड ऑन बनाया उसके अंदर फीफो बेसिस, लीफो बेसिस, एवरेज कॉस्ट, क्लोजिंग रेट, जैसे चाहो वैसे आप है ना अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हो। उसके लिए हमने ये एड ऑन किया है। एड ऑन लोड करने के बाद में आपको देखो, एड ऑन फीचर में जाना है। यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन मेथड का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट, फीफो, लास्ट परचेस कॉस्ट, लिफो और स्टैंडर्ड कॉस्ट। आप जैसे चाहो वैसे कैलकुलेट, ज्यादातर फीफो बेसिस चलता है, मैंने फीफो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जब आप फीफो पे क्लिक कर दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स वाली रिपोर्ट आ जाएगी। इस ग्रॉस प्रॉफिट वाइज सेल्स रिपोर्ट में आपको देखो स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है, स्टॉक आइटम वाइज देखना है, आपको दे दिया है। आइटम का पर्टिकुलर एक आइटम देखना है तो आप एक आइटम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक आइटम ले लेता हूँ, ये वाला। और यहाँ पे मैंने दे दिया टाइम 1/4 से 31। मैं लंबा टाइम नहीं देता हूँ, 30/6 का टाइम दे देता हूँ मान लो। ये 30/6 का मैंने टाइम दे दिया। अब 1/4 से 30/6 का जो भी मैंने टाइम दिया है उसमें फीफो बेसिस पे मेरा क्या प्रॉफिट बनता है, आइटम वाइज बिल वाइज पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। देखो यहाँ पे बिल नंबर, बिल डेट, पार्टी नेम, स्टॉक आइटम या ग्रुप का नाम, फिर बिल्ड क्वांटिटी जो सेल की थी उसकी रेट क्या थी और अमाउंट क्या थी, और उसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट अमाउंट क्या हुई, लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। ये पूरा इसने बता दिया है इस आइटम के ऊपर मेरा 1 अप्रैल से 30 जून तक कितना प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट में नीचे बता रहा है 9,49,000 का प्रॉफिट हो रहा है 11.39% के हिसाब से। एकदम एक्यूरेट प्रॉफिट बताएगा। अब अगर मान लो मैं इसका कॉस्टिंग मेथड चेंज कर लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं कि भैया मुझे ये कॉस्टिंग मेथड जो है एवरेज कॉस्ट पे करना है। तो एवरेज कॉस्ट पे करते ही देखना इसका प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे जो फीफो बेसिस पे कैलकुलेशन आ रही थी, अब मैं वापस इसको बाहर जाके करना पड़ेगा। 30/6। अभी इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है एवरेज कॉस्ट पे ले लिया, तो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन करके बताएगा। रिपोर्ट आपके सामने खुल रही है। देखिए यहाँ पे 13.66% हो गया एवरेज कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। अभी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या चल रही है, 32 रुपए, 32 रुपए 2 पैसे, 33 रुपए, ये जो भी इसकी जो कॉस्ट बनती है एवरेज उसके हिसाब से चल रहा है। अब इसमें अगर आप मान लो लीफो मेथड से कैलकुलेट करोगे तो लीफो मेथड की कैलकुलेशन आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट से करोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट से आ जाएगी, लास्ट परचेस कॉस्ट से करोगे लास्ट परचेस कॉस्ट से आ जाएगी। तो जैसा मेथड आप सेट करना चाहते हो वैसा हो जाएगा। लास्ट परचेस कॉस्ट का मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे ये 30/6 है, सॉरी मान लो 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल के सब में लास्ट जो परचेस की थी माल की कॉस्ट क्या थी वो लास्ट प्राइस लेगा। लास्ट परचेस कॉस्ट का मतलब ये मान लो लास्ट परचेस मेरी 8 अप्रैल को हुई है, तो लास्ट परचेस मेरी अगर 8 अप्रैल को जिस रेट पे हुई है उस बेसिस पे मेरा कितना प्रॉफिट बनता है ये वहां पे उस बिल के अंदर जो एवरेज है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बता देगा। तो इस ट्यूटोरियल के थ्रू आप सब हर तरह से मेथड कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उस कन्वीनियंट मेथड से आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।